Today we will learn the new topic nouns. According to Old English grammar, everybody know about noun is divided into 5 kinds. And today we will learn about 2 nouns, common noun and proper noun. Everybody knows about the noun. Noun is a name of a person, place, things or idea or animals. Everybody knows. And noun is a naming word. दुनिया में जितने भी चीज हैं हर एक का नाम होता है, उसी को हम नाउन कहते हैं. पुराने इंग्लिश ग्रामर में इसे 5 भाग में बांटा गया, लेकिन मॉडर्न में इसे 3 भाग में बांट दिया. जिस नाउन को हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिस नाउन को काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, और एक प्रॉपर नाउन. और ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में इसे 5 भाग में बांट गया, जो हम सभी जानते हैं. एवरीबॉडी नोज. उसी का 2 पार्ट्स हम उसमें से पढ़ेंगे. 5 पार्ट्स में 2 पार्ट्स पढ़ेंगे और 3 पार्ट जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. आज हम लोग सिर्फ इस चैप्टर में कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे. कॉमन क्या होता है हम सभी जानते हैं. एवरीबॉडी नोज कि जिस समुदाय में, जिस परिवार में, जिस घर में आप सभी रहते हैं, कॉमन रहिए. कहते हैं कि कॉमन है, वह कॉमन है. हम सभी के साथ वह एनेबल है, मिलनसार व्यक्ति. लेकिन मैं आज यह एक्सप्रेस करता हूं, सजेस्ट करता हूं कि कॉमन नहीं बनना है. जितने भी स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स हैं उन्हें कॉमन बनने की जरूरत नहीं है. अनकॉमन, डिफरेंट बनिए. जैसे हम महात्मा गांधी के लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, वह अपने क्लास में, वर्ग में, फैमिली में फ्रेंड से अनकॉमन रहते थे. क्यों? कि वह जानते हैं कि कॉमन में तो हर एक व्यक्ति आते हैं, लेकिन हमें अनकॉमन बनना है. अनकॉमन यहीं से वर्ड आया है, इसलिए मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं. और नाउन की चैप्टर पर ही हम लोग फोकस करेंगे. आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे. टुडे वी विल लर्न अबाउट द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन को टुडे वी विल डोंट लर्न. आज हम लोग उसका अध्ययन नहीं करेंगे. आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे. टुडे we will learn about only common noun. तो आप किसी से भिन्न रहिए. फैमिली में कहा जाता है कि वह उससे भिन्न है, लेकिन वहां उसका मीनिंग और यहां थोड़ा डिफरेंट है. आइए कम टू द पॉइंट. कॉमन नाउन, हमें यह डिफिनेशन, वी शुड रिमेंबर दिस डिफिनेशन, अदरवाइज वी कांट अंडरस्टैंड. जब तक until we don't remember this lines we can't understand. जब तक हम इसे पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें सीख नहीं मिलेगी, हम समझ नहीं पाएंगे. द मीनिंग ऑफ ए वर्ड, एक मीनिंग जो वर्ड का होता है बहुत भास्ट होता है, इसे हमें समझना पड़ेगा, तब हम यह इसे फॉलो अप करेंगे. जैसे एग्जाम्पल बोला जाता है, अ नाउन, एक नाउन which is a general. एक नाउन वह जो जनरल है, जनरल माने सभी के साथ, सामान्य रूप से. नेम फॉर द सेम काइंड, एक ही वर्ग के, सेम काइंड, यही मीनिंगफुल है. या जो आप देख रहे हैं सेम काइंड ऑफ थिंग, एक समुदाय के, एक ही वर्ग के जो इसमें आते हैं, उस वह पर्सन हो, जगह हो, इज ए कॉमन नाउन. उसी को कॉमन नाउन. कॉमन नाउन उसे कहेंगे अ नाउन विच इज अ जनरल नेम फॉर, जनरल सामान्य नाम होता है, द सेम काइंड, उसी वर्ग के, सेम वर्ग के, और थिंग हो, कोई वस्तु होगा या कोई व्यक्ति होगा या कोई जगह होगा. अब हमें यह सीखना होगा, उसका एक लाइन और ऐड किया है. अ कॉमन नाउन does not refer to any particular thing, person, place. अब आपको यह समझना पड़ेगा यह लाइन से कि कॉमन नाउन जो है, जो कोई खास व्यक्ति का नाम नहीं है.
ना कोई वस्तु का है ना कोई जगह का, खास नहीं है तो वह क्या होगा, कॉमन होगा। खास होगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वह प्रॉपर में आएगा, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह क्या है, जो खास नहीं हो। हम ज्यादा इसको सेटिस्फाइड आपको कर दें कि जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम लोग अंडरस्टैंड मैनी मोर, हम लोग इसके बारे में अत्यधिक जानकारी लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बॉय, अगर हम चर्चा करें, वी नो दैट ए बॉय लाइक बॉय, अगर हम चर्चा करें एक लड़का, तो ये पूरे वर्ग के, दुनिया के जितने भी बच्चे हैं वह लड़का में आ जाएगा, बॉय। अब हम चर्चा कर रहे हैं मैन, दुनिया में जितने भी व्यक्ति है मैन में आ जाएंगे। फीमेल कहें तो फीमेल में आ जाएंगे। गर्ल, लेफ्ट साइड में जो बैठी हुई गर्ल्स हैं वह पूरी वो आ जाएगी, दुनिया में जितनी गर्ल्स है वह आ जाएगी। बुक, अब बुक स्टॉल में आप जाकर देखिए तो हजारों लाखों होगा, अपने यहाँ लाइब्रेरी है, वहां जाके यू कैन सी एंड वॉच, देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में आपका क्या है, बुक्स हैं, लेकिन वहां प्रॉपर नाम नहीं है किसी का। टाउन, अपने यहाँ टाउन है समस्तीपुर, एक छोटा, बड़ा टाउन पटना, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता ले, और उसी के बारे में हम मैनी मोर कहते हैं। तो अब आप आइए कि हमने चर्चा किया, वी हैव डिस्कस्ड द टाउन, तो टाउन हम बोल रहे हैं, किसी का नाम नहीं दे रहे हैं, कोई खास नहीं कर रहे हैं। आपके इधर से हम बोलते हैं बॉयज आर नट्टी, हम बच्चे नटखट होते हैं, हमने बोल दिया, लेकिन नाम किसी का लिया नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मनुष्य मरणशील होता है, बतला दिया गया, जितने भी मनुष्य आ गए सभी होते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको यू शुड रिमेंबर द डिफिनेशन, देन यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। Similarly, I can teach you proper noun, जो आपको डिफिनिट बतलाएगा, कोई खास होगा। मैं यहां से कॉलिंग करो कृष्णा कुमार, कोई किसी खास होगा ना, लेकिन मैं यहां से कॉलिंग करूं बॉयज आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, तो आई हैव डिस्कस्ड एवरी बॉयज, not a single person. So dear, we should understand the meaning common. Common means same kinds. अगर हम डिस्कस करें थिंग्स, वस्तु हो ना, बहुत से वस्तुएं हो जाएंगे। हम डिस्कस करें पर्सन, व्यक्ति हो, जगह हो। अगर हम चर्चा करें बॉयज, तो बॉयज ही होंगे, पूरे बॉयज, ऑल मैन, ऑल। अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि पटना एक खास जगह है, दैट मीन्स प्रॉपर नाउन होगा, पार्टिकुलर नेम है, लेकिन मैं टाउन की चर्चा कर रहा हूं जो क्या है, एक पार्टिकुलर नहीं है, और इसका बहुत मैनी मोर एग्जाम्पल है। इसीलिए हमें इस चैप्टर को डीपली अध्ययन करना चाहिए, 2 बार 3 बार 5 टाइम्स 4 टाइम्स वी हैव टू लर्न, सीखना पड़ेगा। अगर इसमें इफ यू हैव डिफिकल्टीज, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, सर आई हैव नॉट अंडरस्टैंड, मैंने इस लाइन को नहीं समझा, मैं इस टॉपिक को नहीं समझा जो आपने बोला, तो मैं इसे 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स आई विल टीच यू अंटिल यू नॉट अंडरस्टैंड। जब तक आप नहीं समझोगे मैं इस टॉपिक को रिवाइज करते रहूंगा। दैट इज योर वर्क टू रिमेंबर दैट अ वर्ड ओनली कॉमन एंड प्रॉपर, 2 चैप्टर प्रॉपर लेफ्ट इट टुडे, वी विल लर्न ओनली कॉमन, कॉमन सेम काइंड ओनली,
We can discuss capital, Rajdhani. That is many more capital, but we can discuss of only Patna. Patna is proper noun, not a common noun, but capital is common noun. So dear, we have to discuss and learn about the common noun and proper noun. That is something different between common noun and proper noun. After discuss, we can come to the conclusion and refers that it is a perfect example. We can have discuss about boys, man, girl, book, town, and many more. The example we have to learn, and we have see the same kind of class, and we will learn about the things we don't know. हम जिस वस्तु के बारे में नहीं जानते हैं उसी के बारे में माइंड लगाना कि मैं सर यह बात को नहीं जानता। आपका वर्क है वो आपको बार बार इसको पढ़ना है। जो अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, इफ you do not understand, you can ask me the question, I will give you answer, then you can complete your assignment. This is your assignment, you should complete. I will teach you next chapter, next day. This topic is in today. Okay.